आज मेरे पास ये सारी किताबें हैं जो मेरा बुक कलेक्शन है। मैं आज आपको इन सारी किताबों के बारे में बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं और मैंने कब कब खरीदी थी। तो पहली मैं बात करता हूँ। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब। इसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब दूसरी बुक की बात करते हैं। यह है आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ। इसके लेखक हैं जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, और इन्होंने हमारे दिमाग की असीमित शक्तियों के बारे में बताया है कि इंसान के अंदर कितनी शक्तियाँ होती हैं और इंसान का दिमाग क्या क्या कर सकता है। मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा है। और दूसरी किताब है आलस का मनोविज्ञान। ये किताब हमें बताती है कि एक किताब की क्या इम्पोर्टेंट होती है, हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए। और ये सारी किताबें मेरे पास जो भी हैं सब सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इसमें हर एक मिनट की कीमत बताई है कि कैसे इंसान अपना आलस दूर कर सकता है, कि कैसे हमें कोई भी काम करने की आदत है जिसे हम टालते रहते हैं, उसे कैसे कंप्लीट किया जाए। ये इस किताब में बहुत कुछ बताया गया है। और एक ये स्टोरी के ऊपर है जैक द क्लॉक राइडर। इस किताब में स्टोरी है बहुत बेहतर लगी। मैंने एक ही किताब है मेरे पास स्टोरी की, बाकी जो भी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है। और ये आती है शक्ति के 48 नियम। ये एक ऐसी किताब है जो कई देशों में बैन है। कहते हैं राजनीतिक तौर पर ये इतनी ख़तरनाक है कि आप इसके 48 नियम को फॉलो करके आप एक बहुत ही शातिर दिमाग वाले इंसान बन जाएंगे। ये इसके अंदर शक्ति के 48 नियम ऐसे बता रखे हैं, इसी में बहुत कुछ है, लेकिन ये कई देशों में बैन है। एक आती है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब में आपको सीखने को मिलता है कि कैसे करके हम एक इंसान से कम्युनिकेट करें और कैसे करके हर इंसान कम्युनिकेट करता है। इसमें बातचीत की कला है, कैसे हम बातचीत करते हैं और कैसे लोगों से बात करने के तरीके खोजे हैं इसमें, और कैसे लोग हमसे इम्प्रेस होंगे। इस किताब बहुत अच्छी लगी। मैं कह सकता हूँ बेसिकली ये कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत बेहतर किताब है। और ये किताब आ गई तुम्हारी डार्क साइकोलॉजी। अब डार्क साइकोलॉजी तो आप जानते हो, डार्क साइकोलॉजी किसे कहते हैं, उसी के ऊपर ये बेस्ट किताब है। और मैंने भी इस किताब को पढ़ रखा, बहुत बढ़िया किताब है। सपना जो सच हुआ। इसमें एक ऐसे गरीब इंसान की कहानी बताई गई है जो मरने के कगार पे होता है, मतलब आत्महत्या करने ही वाला होता है। उसके ऊपर ये किताब है। एक सवाल ही जवाब है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब उन्हीं सवालों में छुपा होता है। बेसिकली ये किताब उसके ऊपर बेस्ड है, कैसे हम दूसरे के सवाल से उसी के जवाब दे दें। अब ये है बॉडी लैंग्वेज। ये किताब बेसिकली दूसरों के हाव भाव दूसरे के हाव भाव समझने और दूसरे की मन की बातें जानने के लिए बहुत बढ़िया किताब है। यह है हिप्नोसिस, प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, कि हम कैसे दूसरे को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये उसके ऊपर बेसिकली ये किताब है। खैर मैंने इस किताब को पूरा तो नहीं पढ़ा था। नेटवर्क मार्केटिंग, जुड़ो जोड़ो जीतो। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तब मैंने ये किताब परचेज़ की थी। और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी और उसके ज़रिए मैंने ये किताबें पढ़ना चालू की थी। और एक है महकता अचल। ये मैंने अपनी डिक्टेशन सही करने के लिए लिया था, उच्चारण जिसे बोलते हैं। ये इतनी सारी किताबें बेसिकली मुझे बहुत पसंद है और मैं इन किताबों को पढ़ता भी हूँ।